हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में ओपन सेट्स के ऊपर कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद सम मोर थ्योरम्स ऑन ओपन सेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द थ्योरम दैट set A is open if and only if A node is equal to A. So to prove this result, as we are given that A is open, so this implies A is contained in A हमारे पास होता ही है. So A is an open set contained in A. Because A open भी है and A is contained in A, so we will have this result. But अभी हमने जो लास्ट वीडियो में थ्योरम प्रूव की थी that A node is largest open set contained in A. This implies A is contained in A node. Also, we have proved the result that interior of a set is the subset of the given set. वो भी हमने इसी थ्योरम में प्रूव किया था. जैसे यहाँ से देखिए स्टेटमेंट से भी पता लग रहा है A node is the largest open set contained in A. So from here we will have also A node is contained in A. So from these two results हमारे पास क्या आ जाएगा? A node is equal to A. So A node is equal to A whenever A is open. So next एक और छोटी सी थ्योरम हम इसी में ही करेंगे इसी तरह से, that interior of the set is equal to interior of set. यानी कि for any set A we have A interior and whole interior will be equal to A interior. So suppose हम इस A interior को B से डिनोट करें, let B is equal to A interior. ये हम मान के चल लेते हैं यहाँ से, and therefore A node क्या है? ओपन सेट है. तो इसका मतलब क्या हुआ? As A node is open and B हमने A node के इक्वल माना है, so and B is equal to A node, so B is open. So B हमारे पास ओपन सेट अगर है तो अभी ऊपर वाली थ्योरम को यूज करिए, that for any set open set A node is equal to A, so we will have B node is equal to B. बस ठीक है. अब B आपने क्या माना था? A नोड माना था, तो सिंपली यहाँ पर B को हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस B बाय A नोड. We have A node यानी कि interior of a set is equal to interior of the set. So this proves this result. And one more result. ये छोटे छोटे से रिजल्ट्स हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकते हैं एग्जाम में. बहुत सिंपल है, बट
कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है. So this is A node is union of all open subsets of A. अगर आपको डेफिनेशन इंटीरियर की क्लियर है, ओपन सेट की क्लियर है, और जो इंटीरियर पर हमने अभी जो थ्योरम पढ़ी वो सब क्लियर है, तो ये प्रूव करना बहुत इजी है, बट उन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है साथ में. सो लेट अस प्रूव दिस रिजल्ट. सो लेट अस सपोज हमें प्रूव करना है इसमें कि ए नोड आपका जो है दैट इज यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए. सो हम इसमें मान लेते हैं, सपोज करिए T denotes the union of all open subsets of A. So if T is the union of all open subsets of A, and also we know that A node is open subset of A, in fact largest open subset of A. T क्योंकि यूनियन है सारे ओपन सबसेट्स की, और ए नोड भी ओपन सबसेट है ए का, सो यूनियन के अंदर तो सारे सेट्स आने चाहिए. दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ए नोड इज कंटेन्ड इन टी. ठीक है. Also because T is the union of all open subsets of A, and this implies that T is the open set. ये T क्या है, हमारे पास यूनियन है, and we know that as union of open sets is open. ये रिजल्ट हमने ये थ्योरम पहले पढ़ी हुई है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन. सो T being union of open subsets of A is also open. So T हमारे पास ओपन भी होगा और सबसेट ऑफ A भी होगा यहाँ से. So this implies and T is contained in A because it is a union of all open subsets of A. कि यूनियन में जितने भी सेट्स हैं वो सारे A के सबसेट्स हैं, तो उनकी जो यूनियन होगी वो भी A को बिलोंग करेगी. सो T is contained in A. अब क्या आ गया यहाँ से हमारे पास कि T आपके पास ओपन सेट भी है एंड दैट इज कंटेन्ड इन ए. बट अगेन हम फिर से इसमें बार बार उसी थ्योरम को यूज कर रहे हैं, बट ए नोड इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए. अब क्योंकि ए नोड आपका लार्जेस्ट ओपन सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टी है आपका ये ए नोड के अंदर होना चाहिए. मीन्स टी शुड बी सबसेट ऑफ ए नोड. एंड फ्रॉम दीज टू, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव T is equal to A node. That means this proves the result that A node is the union of all open subsets of A. ठीक है. And now one more important result, जैसे यहाँ अभी हमने दिखाया था कि union of all open subsets of A के बारे में हमने रिजल्ट प्रूव किया. So, इसी तरह से एक और रिजल्ट है union of all open intervals. So this states that any set A is open if and only if it can be expressed as the union of all open intervals. A set A is open if and only if it can be expressed as the union of open intervals.
So let us prove this. So if we consider that A is any subset of real numbers, ये जो आपने सेट कंसीडर किया है, ठीक है, एंड किस तरह का सेट लेना है हमें, ये दोनों पार्ट से हम प्रूव करेंगे। पहले अगर हम मान के चलेंगे दैट A इज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, तो हम प्रूव करेंगे सेट A ओपन है, एंड लेट A can be written as can be expressed as union of open intervals. तो अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव A is open. अब A को ओपन प्रूव करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा A is neighborhood of each of its point. ठीक है, अब यहाँ जो हमने माना था कि A can be expressed as the union of open intervals, तो हम मान लेते हैं कि suppose से A is equal to सारे ये ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में हम इसको लिख दें, यूनियन ऑफ A लैम्डा B लैम्डा, आर्बिट्रेरी यूनियन है ये ओपन इंटरवल्स की, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा। नाउ टू प्रूव दैट A इज ओपन, हमें नेबरहुड दिखाना है, सो वी विल कंसीडर वन पॉइंट ऑफ A and we will prove that A is neighborhood of X, and because X belongs to A, this implies X belongs to union of A lambda B lambda, lambda belongs to lambda, and this implies X belongs to some lambda, क्योंकि यूनियन में है तो किसी एक के अंदर होगा, तो X belongs to A lambda B lambda open interval or some lambda belonging to lambda. बट ये जो ओपन इंटरवल है ये इस यूनियन में से लिया है, एंड यूनियन इज इक्वल टू A, दैट मीन्स दिस इज कंटेन्ड इन A. So we have found an open interval A lambda B lambda which contains X and which is contained in A. तो ये हमारी नेबरहुड की डेफिनेशन हो गई कि हम कोई भी अगर एक ओपन इंटरवल ऐसा फाइंड आउट कर लें जिसको वो एलिमेंट बिलोंग करता हो और वो ओपन इंटरवल सेट के अंदर हो, so that means A is neighborhood of X. बट X क्या था हमारे पास, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, so that means A is neighborhood of each of its points. और क्योंकि हर पॉइंट का नेबरहुड हो गया A, so this implies A is open. ये फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। सो कन्वर्स में हम क्या करेंगे, कन्वर्सली वी विल सपोज दैट कन्वर्सली लेट A is open, ये हमें गिवन है। So if A is open and we have to prove that A can be expressed as the union of open interval. So converse में हम A को open मान के चले and then again consider any point X belonging to A, and because A is open, so that means A is neighborhood of X, and this implies there exists an open interval. कोई एक ओपन इंटरवल आप लेके चलोगे तो X के कॉरेस्पॉन्डिंग हम मान लेते हैं AX BX, जिससे हमें पता लगेगा कि इस पॉइंट के लिए आपने ये ओपन इंटरवल माना है। For point X belonging to A, let us suppose there exists an interval AX BX such that X belongs to this open interval and the interval is contained in A. बिल्कुल रिवर्स चल रहे हैं, जैसे अपने फर्स्ट का प्रूव किया था ये बिल्कुल उसका उल्टा है। So because X belongs to AX BX and AX BX is contained in A,
एंड दिस इम्प्लाइज कि ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट विल बी ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, ठीक है, बिकॉज ए इज ओपन, तो एज ए इज ओपन, सो ये रिजल्ट 1 है सपोज आपके पास, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, सो 1 इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। दैट मीन्स ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसा इंटरवल एग्जिस्ट करेगा विच इज कंटेन्ड इन ए, और अगर हम उन सब की यूनियन लें तो फिर वो भी आपकी ए के अंदर आएगी, बिकॉज ईच इंटरवल इज कंटेन्ड इन ए। So this result is true for all x belonging to A, and therefore union of AX BX for x belonging to A, this is contained in A, and because union of AX BX is contained in A, अब इसका अगर हम उल्टा और रिजल्ट दिखा दें तो इससे हमारे ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। हमें दिखाना यही है कि A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। तो अभी एक साइड से आपने रिजल्ट दिखाया है, अब इसका ऑपोजिट रिजल्ट दिखाना है। यहाँ से हमें ये भी मालूम है कि x बिलोंग्स टू ax bx, ये हम लेकर चल ही रहे हैं, इसी तरह से आपने ये ओपन इंटरवल कंसीडर किया था। एंड बिकॉज x बिलोंग्स टू ax bx, दिस इम्प्लाइज ये यूनियन के अंदर भी होगा, सो x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ ax bx, ठीक है, x बिलोंगिंग टू a, और ये यूनियन ऑफ ax bx जो है ये हमने क्या मानी थी यहाँ से, क्योंकि ये रिजल्ट जो आपका जो ट्रू है ये वाला रिजल्ट, दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। कोई भी अगर आप एलिमेंट ए को बिलोंग करता हुआ लेते हो, so that will give us the result that x belongs to union of ax bx, so that means it is true for all x belonging to a, and this means what, कि जितने भी आपके ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस यूनियन के अंदर आ गए। एंड सो अगर ए के सारे एलिमेंट्स यूनियन में है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज कंटेन्ड इन यूनियन ए एक्स बी एक्स। एंड अभी ऊपर हमने ये रिजल्ट दिखाया था, यूनियन ए एक्स बी एक्स इज कंटेन्ड इन ए, यहाँ आपने दिखा दिया दिस इज कंटेन्ड इन दिस, and from second and third, so we have A is equal to union of AX BX, that means A can be expressed as the union of open intervals if A is open, if and only if A is open, and this proves our result. So these are some more theorems on the open sets. So next हम वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लोज्ड सेट्स के बारे में। So this is all in this video. Thank you for watching.